फ्रेंड्स, जब आप फाइनेंस बिल को देखेंगे एंड उसके पहले अगर आपने फाइनेंस स्पीच को सुना रहेगा निर्मला सीतारमण मैडम का, तो आप देखेंगे 157 पैराग्राफ थे। उसमें से जीएसटी को सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ दिया गया। इफेक्टिवली 90 मिनट्स का बजट स्पीच था, लेकिन जीएसटी के लगभग 3 मिनट अलॉट किया गया। उसमें भी एक जो क्रिटिकल पॉइंट मैडम ने डिस्कस किया था, दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू जनवरी जीएसटी कलेक्शंस। तो जब हम बजट स्पीच सुन रहे थे तो सबको लगा कि चलो जीएसटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, बिकॉज बजट स्पीच में एक ही पैराग्राफ है या 3 ही मिनट दिए गए हैं, तो क्या ही चेंजेस रहेंगे। बट एज दे ऑलवेज से दैट द डेविल लाइज इन फाइन प्रिंट्स, एग्जैक्टली सेम तरीके से हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स या अमेंडमेंट आप देखेंगे जब फाइनेंस बिल को गो थ्रू करेंगे। तो फाइनेंस बिल जब व्हेन यू टेक कॉपी ऑफ द फाइनेंस बिल, आपको रियलाइज होगा कि जो क्लॉज 99 है वहां से लेके क्लॉज 123 तक लगभग 25 क्लॉजेस जीएसटी रिलेटेड है जो अलग अलग अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे ये जो 99 से लेके 123 क्लॉजेस है, ये लगभग 11 पेजेस में कवर किए गए हैं। जो मेजर थीम दिख रहा है, जो मेजर अमेंडमेंट्स अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, तो मेजर थीम दिख रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न एंड रिफंड। ये 4 क्रिटिकल चेंजेस आप देखेंगे जीएसटी में जो प्रपोज किए गए हैं फाइनेंस बिल के थ्रू। टिपिकली जब हम फाइनेंस बिल की तरफ देखते हैं तो आपको लगेगा कि अरे इतने कम चेंजेस, बिकॉज एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स बहुत ही कम चेंजेस है। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, फाइनेंस बिल का अभी या यूनियन बजट का जो रिलेवेंस है जीएसटी में, इट इज वेरी मच लिमिटेड। बिकॉज जीएसटी काउंसिल जब से जीएसटी आया है लगभग 28 टाइम्स मिल चुका है। बिकॉज जीएसटी आने के पहले 18 बार और उसके बाद 28 टाइम्स। तब जब वो एवरी, अगर आप 4.5 साल में देखेंगे, एवरी ईयर अगर वो 6 बार मिल रहे हैं, यानी कि इफेक्टिवली एवरी 2 मंथ्स वी हैव फ्रॉम जीएसटी पर्सपेक्टिव मिनी बजट। बिकॉज उस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में टिपिकली रेट के रैशनलाइजेशन डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कोई रेट बढ़ाना, कोई रेट कम करना या किसी रेट को मेंटेन करना, जैसा टेक्सटाइल के थ्रू रेट्स के रिलेटेड किया गया था। तो रेट रिलेटेड डिस्कशन होता है जो जीएसटी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा हेवीली डिबेटेड टॉपिक रहा है। उसके बाद रूल्स का, तो टिपिकली रूल्स भी आप देखेंगे जीएसटी काउंसिल अलग अलग डिसीजन रहता है, रूल्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस करता है। सो यूनियन फाइनेंस जो बिल है उसका अभी ऑब्जेक्टिव या उसका रिलेवेंस जीएसटी में लिमिटेड रहा है, दैट इज टू मेक द इंटेंट क्लियर, बेसिकली टू मेक फंडामेंटल फाउंडेशनल चेंजेस इन द जीएसटी एक्ट। यानी कि रूल्स और रेट के चेंजेस जीएसटी काउंसिल करता है साल भर में लगभग, जैसे हमने कहा कि एवरी 2 मंथ्स दे मीट वंस। एंड यूनियन फाइनेंस बिल टिपिकली जो जीएसटी एक्ट है, बराबर है, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एक्ट, उस पर चेंजेस करता है। तो इस बार के जो चेंजेस है सीजीएसटी एक्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो अलग अलग सेक्शंस अमेंड किए गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 16 डिफरेंट टाइप्स के अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने प्रपोज की है। तो ये जो अलग अलग 16 अमेंडमेंट्स है उसमें से 11 अमेंडमेंट्स है, यानी कि कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजन में कोई नए वर्ड्स ऐड किए गए हैं या कुछ चेंजेस किए गए, सब्स्टिट्यूट किए गए कुछ वर्ड्स। जो 3 सेक्शन है, सेक्शन 42, 43 एंड 43 है, उनको डिलीट कर दिया गया है। बिकॉज आपको पता रहेगा जीएसटी जब इनिशियली आया था या आने वाला था तब 2-वे कम्युनिकेशन की बात की गई थी। तो गवर्नमेंट ने कहा अब ये 2-वे कम्युनिकेशन 4.5 साल में तो हमने इंप्लीमेंट किया नहीं है एंड ना ही हमारा कोई इंटेंट है इसको इंप्लीमेंट करने का, बराबर है। तो उसको डन अवे करने के लिए जो ओल्ड वाले सेक्शन थे 42, 43 एंड 43 है, उनको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद जो 2 अदर सेक्शंस है, सेक्शन 38 एंड 41, इनको कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यानी कि नए लैंग्वेज कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया है विथ न्यू लैंग्वेज। तो इस तरह से 16 क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी एक्ट में आए हैं। सबसे पहले जो आपके माइंड में आएगा, अच्छा ये चेंजेस जो आए हैं वो प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव है और इफेक्टिव कब से होने वाले हैं। पहले जब फाइनेंस बिल यानी कि इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एरा, टिपिकली 2 से 3 महीने में फाइनेंस बिल इंप्लीमेंट किए जाते थे, बिकॉज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होता था। बट बिकॉज अभी स्टेट एंड सेंटर आर सेलिंग टुगेदर इन जीएसटी, टिपिकली फाइनेंस बिल तो प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाएगा कपल ऑफ मंथ्स पे। द प्रॉब्लम वुड बी द स्टेट वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू अमेंड देयर स्टेट जीएसटी एक्ट। तो इसके लिए आप देखेंगे लगभग 6 से 8 महीना लगेगा ये फाइनेंस बिल को इंप्लीमेंट होते होते। एंड कुछ सेक्शंस तो रहेंगे जो 1 जनवरी 2023 को इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम चेंजेस आउट ऑफ 16 चेंजेस वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड। लगभग 15 चेंजेस फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड, और एक चेंज है जो रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, जो हम सबके लिए रिलेवेंट है, दैट इज अ चेंज इन इंटरेस्ट, दैट इज सेक्शन 50।
जहां पर जो मिसमैच का जो इंटरेस्ट था पहले 24% प्रिस्क्राइब था, उसको अभी गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिवली 18% या 18% प्रिस्क्राइब कर दिया है। एडिशनली वो इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आपने क्रेडिट अवेल एंड यूटिलाइज किया है। उसके पहले ये जो लैंग्वेज था सेक्शन 50 सब क्लॉज 3 का, वहां पर और वर्ड हुआ करता था। तो ये ब्रॉड लेवल जो चेंजेस है अभी हमने डिस्कस किए, तो ये थे ब्रॉड लेवल चेंजेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ ईच एंड एवरी दिस काइंड ऑफ चेंजेस, बिकॉज काफी सारे जो चेंजेस है अगर आप देखेंगे ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे सेक्शन 16 में सेक्शन 38 का रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 29 जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है उसकी वजह से आपका आईटीसी इंपैक्ट हो सकता है। तो इस तरह से काफी सारे इंटरलिंकेजेस रहते हैं, तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। द फर्स्ट चेंज वी वुड लाइक टू डिस्कस इज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे हमने कहा कि लगभग 15 से 16 चेंजेस है, और ये 15-16 चेंजेस में 80% चेंजेस, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस 80% चेंजेस आर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस। तो आप कहेंगे यार इतने सारे जो चेंजेस हुए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस के रिलेटेड है, तो आंसर इज यस। एंड उसका रीजन है, आप देखेंगे एवरी मंथ द टैक्स पेयर थ्रू आउट द कंट्री दे फाइल देयर 3B। जो 3B में जीएसटी का लायबिलिटी डिस्क्लोज किया जाता है वो होता है 5 लाख करोड़ का। 5 लाख करोड़ में से लगभग आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाता है वो होता है 4 लाख करोड़। यानी कि गवर्नमेंट को इफेक्टिवली आप कह सकते हो ऑन अ ब्रॉड लेवल बेसिस 1 लाख करोड़ का कैश में रेवेन्यू मिलता है। एंड आपने देखा रहेगा जैसे कभी वो 1 लाख करोड़ होता है, कभी 1,20,000 करोड़ होता है, कभी 1,40,000 करोड़ होता है, और वो नंबर फ्लक्चुएट करता है, करेक्ट। तो नाउ गवर्नमेंट हैज रियलाइज कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपीज इज क्लेम्ड एज आईटीसी। तो अगर आप ये 4 लाख करोड़ को रिस्ट्रिक्ट करोगे, बराबर है, इसको बराबर अप्रोप्रिएटली मेथोडोलॉजी से कंडीशंस पुट करोगे, एंड उसके थ्रू अगर 10% भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, तो 4 लाख करोड़ इंटू 10% दैट इज 40,000 करोड़ रुपीज। तो जो जैसे जनवरी में 1,40,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, फरवरी में अगर हमने उसको टाइटन कर दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम, एंड 10% से जनरेट होता है एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इट वुड बी 40,000, यानी कि 1,40,000 करोड़ से सीधा 1,80,000 करोड़ रेवेन्यू हो जाएगा। एंड दैट द रीजन गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस क्लियर दिख रहा है, इंटेंट क्लियर दिख रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही टाइटनिंग वे से या बहुत क्लोजली देखा जाएगा। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कहते हैं इट इज आर राइट, इट इज आर वेस्टेड राइट, इट इज आर इंडेफिजिबल राइट, तो सर्टेनली ये जो राइट है उसको अभी गवर्नमेंट का माइट से फाइट करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट सीम्स टू बी द थॉट प्रोसेस, जो फाइनेंस बिल 2022 में एकदम क्लियरली विजिबल है। सो एज ए टैक्स पेयर सर्टनली आप सबके लिए, हमारे लिए एज ए टैक्स पेयर सर्टनली इट्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न, एंड पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन टैक्स पेयर्स। हम सर्टनली फेक इनवॉइसिंग वालों के रिगार्डिंग हम बात नहीं कर रहे, उनके लिए तो सर्टनली बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन होने चाहिए, बट जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनके लिए चैलेंजेस हो जाते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट टाइटनिंग करता है कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस के रिलेटेड कोई नया कंडीशन ऐड करता है, तो बर्डन, वन मोर बर्डन गेट्स एडेड टू द जेन्युइन टैक्स पेयर। तो जब हम ये देखते हैं कि जो चेंजेस किए गए हैं उसमें आप देखेंगे सेक्शन 16 जो डील करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड कंडीशंस के बारे में, यानी कि आप कब व्हेन आर यू एंटाइटल्ड टू क्लेम क्रेडिट। आपको पता रहेगा सेक्शन 16 सब क्लास 2 में देयर इज अ स्पेसिफिक देयर आर कंडीशंस व्हिच आर स्पेसिफाइड फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब जीएसटी आया था लगभग 4 कंडीशन हुआ करती थी, ए, बी, सी एंड डी अंडर सब क्लास 2। 1 जनवरी 2022 से 5th कंडीशन ऐड कर दिया गया कि जब तक आपको आईटीसी जो आपका वेंडर है जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा और जब तक वो कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा पोर्टल के थ्रू, तब तक आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। तो ये 5th कंडीशन एप्लीकेबल हो चुका है फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो लगभग एक ही महीना हुआ था, वो 5th कंडीशन समझा भी नहीं था कि अभी गवर्नमेंट इज सेइंग दैट न्यू 6th कंडीशन वुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग सेक्शन 16 सब क्लॉज 2, जिसमें एक नया सब क्लॉज दैट इज सब क्लॉज BA वुड बी एडेड। ये BA क्लॉज क्या कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है जो कम्युनिकेटेड है वो आपको अभी 2 बास्केट में पुट करना पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन 16 सब क्लॉज BA में सेक्शन 38 का रेफरेंस दिया है और वहां गया है सेक्शन 38 में दैट इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38। एंड इफेक्टिवली जो क्रेडिट है वो आपका क्रेडिट रहेगा, एक रहेगा जो आपको एलिजिबल है, एक रहेगा जो आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है, जो ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17 का, जैसा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्रेडिट हो सकता है, बराबर है, पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकता है। तो आपका एक एलिजिबल क्रेडिट, एक ब्लॉक क्रेडिट। नाउ एक नया 3rd डायमेंशन गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट।
यानी आपको ये क्रेडिट तभी मिलेगा जब उस क्रेडिट के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं पुट किया है। यानी पहले जो एज अ टैक्स पेयर आप जो क्रेडिट क्लेम करते थे, दैट वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन योर सप्लायर एंड यू। नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट आई विल ओवरव्यू दिस ट्रांजैक्शन एंड आई विल टेल यू वेदर दिस क्रेडिट इज रेस्ट्रिक्टेड और यू कैन क्लेम इट फुल्ली। सो आप जैसे आपने कभी ग्रांट्स के बारे में डिस्कशन किया रहेगा, सो देयर आर रेस्ट्रिक्टेड ग्रांट्स एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रांट्स, बराबर। यानी कि अनरेस्ट्रिक्टेड में आपको जो करना है करो, रेस्ट्रिक्टेड में यानी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही आपको करना है। तो वैसा उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड आपको आईटीसी अभी दिया है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये पुट किए जाएंगे सेक्शन 38 सब क्लॉज 2 के थ्रू। सेक्शन 38 सब क्लॉज 2 में लगभग 6 अलग अलग सब क्लॉजेस गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं, सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज एच तक, जहां पर हर सब क्लॉज में गवर्नमेंट ने वर्ड ऐड किया है प्रिस्क्राइब्ड। यानी अगर आप कोई भी वेंडर से कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो, सर्विस परचेज कर रहे हो, एंड अगर जैसा सब क्लॉज ये कहता है कि अगर उस वेंडर का रजिस्ट्रेशन लेटेस्ट अभी रिसेंटली उसने लिया है, से जुम्मा उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, देन द गवर्नमेंट माइट रिस्ट्रिक्ट claiming of input tax credit from such vendors and that restriction would be put on the recipient or the buyer. So this is very important change as far as the taxpayers are concerned, genuine taxpayers. Because अभी आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि जो मेरा 2B में क्रेडिट दिख रहा है वो मैं पूरा नहीं ले सकता अभी। I will have to ensure that there is in the 2B there is no restricted credit. अच्छा, वो रेस्ट्रिक्शन वहां पर ही खत्म नहीं होगा। समझो इस बार मुझे कुछ क्रेडिट मिला है 1 करोड़ का जो रेस्ट्रिक्टेड है, नाउ ये लॉ में क्लैरिटी दिया नहीं है कि वो कब तक रेस्ट्रिक्ट रहेगा। हो सकता है कि देयर इज वन एबीसी वेंडर जिससे आप साल भर में आप उससे परचेसेस करते हो, 9 मंथ्स आपने उससे गुड्स परचेज किया, तब 2B में दिख रहा था, क्रेडिट अवेलेबल भी था, अवेलेबल बास्केट में, रेस्ट्रिक्टेड बास्केट में वो नहीं था। गवर्नमेंट ने जनवरी में यानी कि 10th मंथ में आपको कहा कि नाउ ऑनवर्ड जो एबीसी आपका वेंडर है उसका क्रेडिट रेस्ट्रिक्टेड बास्केट में जाएगा। तो अभी आपके लिए चैलेंज है कि भैया जो पहले मैंने 9 महीने का क्रेडिट लिया उसका क्या, यही वेंडर से मैं पिछले 4 साल से गुड्स परचेज कर रहा हूं, सर्विस परचेज कर रहा हूं, उसका क्या। बिकॉज आपने देखा रहेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो वेंडर्स के कैंसिल हुए हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी कैंसिल हुए हैं। तो इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन आएंगे वो प्रोस्पेक्टिव रहेंगे या रिट्रोस्पेक्टिव रहेंगे उसका क्लैरिटी नहीं है, टेम्पररी रहेंगे या परमानेंट रहेंगे उसका भी क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज आपने देखा रहेगा रूल 86A जो है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका ब्लॉक करता है, उस वहां पर स्पेसिफिकली 1 ईयर का कंडीशन लिखा गया है। अनफॉर्चुनेटली यहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि रेस्ट्रिक्शन सब क्लॉज 38 का कब तक रहेगा। और जैसे हमने कहा लगभग 6 डिफरेंट क्लॉजेस के थ्रू गवर्नमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। जैसा वेंडर का रजिस्ट्रेशन एकदम लेटेस्ट उसने जस्ट रिसेंटली लिया है, यानी आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वेंडर की ट्रैक करनी पड़ेगी अभी गोइंग फॉरवर्ड। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उसने जीएसटीआर 1 ज्यादा डिस्क्लोज कर दिया है एंड 3B में उसने पेमेंट कम कर दिया है। थर्ड, उसका कंटिन्यूड जीएसटी पेमेंट में डिफॉल्ट रहा है, बराबर है। इस तरह से जो भी हो सकता है कि उसने अवेलेबल क्रेडिट है उससे ज्यादा क्रेडिट ले लिया है। हो सकता है जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज है, आपको पता रहेगा रूल 86B करके एक रूल है जिसके थ्रू 99% ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम। तो आपका कोई वेंडर है जो 86B फॉलो करना चाहिए लेकिन उसने 86B से ज्यादा क्रेडिट ले लिया, यानी 99% से उसने ज्यादा, यानी कि 100% उसने आईटीसी से पेमेंट कर दिया है। तो अगर ऐसा कोई आपका वेंडर है या एनी अदर क्लास ऑफ पर्संस, यानी गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगा इस टाइप के अगर कोई क्लास ऑफ पर्सन है जो आपके वेंडर है, देन आपका क्रेडिट, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट इफेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अभी एज ए बायर, एज ए रिसिपिएंट आपको क्या चेक करना पड़ेगा, 2B में क्रेडिट दिख रहा है, रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, ये पता नहीं कि मुझे कितना महीना आगे उसको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन 8 महीने बाद निकाले, 10 महीने बाद निकाले, 3 साल बाद निकाले, 5 साल बाद निकाले। अच्छा, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन निकाला तो हाउ विल आई बी इन अ पोजीशन टू क्लेम द क्रेडिट। बिकॉज अगर आप जीएसटी के जो अमेंडमेंट फाइनेंस बिल के थ्रू जो देखेंगे तो उसमें सेक्शन 41 में स्पेसिफिकली कहा है कि अगर कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है तो जब वो वेंडर टैक्स पे करेगा तब आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन सेक्शन 38 में ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। तो जब कोई रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट आ जाए तो बाद में जब वो अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, सो कैन आई क्लेम दैट क्रेडिट, यानी एंड अगर मुझे क्लेम करना है तो एज ए कंपनी अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कितना बढ़ गया है अभी कि जनवरी मंथ में अगर रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में हर महीने में जब आप 2B के थ्रू क्रेडिट ले रहे हो, आपको यह भी देखना है कि पुराने मंथ का कोई रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट है क्या जो अभी अवेलेबल गवर्नमेंट ने कर दिया है।
करेक्ट। ये भी आपको गोइंग फॉरवर्ड ट्रैक करना पड़ेगा जब ये यूटिलिटी या जब ये रूल्स के थ्रू इस सेक्शन 16(2)(BA एंड सेक्शन 38 को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे मेजर चेंज है जो हर टैक्स पेयर ने समझना चाहिए। उसके बाद भी फ्रेंड जो अदर चेंजेस है दे आर ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली। जैसा सेक्शन 41, जैसे हमने कहा सेक्शन 38 ये कंप्लीटली रिवैम्प किया गया है। एग्जैक्टली लाइक दैट सेक्शन 41(BA नया कंप्लीटली सब्सटीट्यूटेड सेक्शन है। सेक्शन 41 अगर आप जब पढ़ेंगे उसमें एक नया सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर आपके वेंडर ने टैक्स गवर्नमेंट को एक्चुअली पे नहीं किया देन इन सच केसेस आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है बराबर है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। एंड व्हेनेवर दैट पर्सन पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट देन यू वुड बी इन अ पोजीशन टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो नाउ यहां पर भी न्यूमरस चैलेंजेस आएंगे। तो पहले समझते हैं कि ये प्रोविजन लाया क्यों गया, बिकॉज एक्चुअली पेड का कंडीशन तो सेक्शन 16 में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज C। तो ये कंडीशन लाने की जरूरत इसके लिए थी सेक्शन 41 सब क्लॉज 2 में कि जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, सर्विस परचेज कर रहे हो, आपका GSTR 1 के बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हो एंड जो आपका वेंडर है वो पेमेंट करता है बाद में यानी कि GSTR 3B में 20th को। तो इफेक्टिवली व्हेन यू आर क्लेमिंग द क्रेडिट दैट टाइम वी आर नॉट अवेयर एंड नोबडी कैन बी अवेयर वेदर द टैक्स इज एक्चुअली पेड और नॉट, बिकॉज GSTR 1 के थ्रू सिर्फ रिपोर्टिंग होता है इनवॉइसेस का, टैक्स पेमेंट तो उसके बाद होता है 9 दिन बाद। तो जब आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो 2B के थ्रू आपको उस टाइम पे पता नहीं होता है कि आपका वेंडर ने, बिकॉज वो भी 20 तारीख को रिटर्न फाइल करेगा, कि टैक्स पेमेंट किया है क्या नहीं। सो टिपिकली टैक्स पेमेंट और नॉन पेमेंट will happen always after the returns are invoices are reported by the vendor। तो सब्सिक्वेंटली इसको अगर आपने पेमेंट नहीं किया आपके वेंडर ने तो उसको रिवर्स करने का GST एक्ट में कोई भी 4.5 साल में प्रोविजन नहीं था स्पेसिफिकली। तो उसका जो एनोमली था, जो चैलेंज था, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 41 सब क्लॉज 2 ऐड कर दिया है और वहां कहा गया है कि अगर कोई टैक्स एक्चुअली पेड नहीं है देन इन सच केसेस आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो आप एज अ बायर आप 2B के हिसाब से क्रेडिट ले रहे हो, क्रेडिट अवेलेबल भी है, रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। बाद में 4 साल बाद जब आपको पता चलेगा कि टैक्स आपके वेंडर ने पे नहीं किया है तो गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब मेथोडोलॉजी से बता देगा कि भैया आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। और ये प्रिस्क्राइब मेथोडोलॉजी मोस्टली रहेगा गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू, यानी कि आपको फाइट करने का भी मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि किस तरह से कंट्रोल्स पुट किए जाते हैं GSTN पोर्टल पे। हो सकता है कि आपका ITC रिड्यूस कर दिया जाए उतने अमाउंट से, हो सकता है कि कैश लेजर से आपका इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए, या जो भी आपका कैश लेजर का पेमेंट है पहले इंटरेस्ट के को ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा तभी आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो इस तरह से सर्टनली बिकॉज प्रिस्क्राइब वर्ड वहां पर भी 41 सब क्लॉज 2 में आपको दिखेगा ये यूज किया गया है। सो इट इज गोइंग टू बिकम अ बिग चैलेंज फॉर द टैक्स पेयर to handle even section 41 sub clause 2। Additionally friends, section 41 sub clause 2 में यह भी कहा गया है कि अगर आपका वेंडर सब्सिक्वेंटली टैक्स पेमेंट कर देता है then as a company you can claim the credit। now the problem is 4 साल बाद समझिए मैं along with interest टैक्स पे कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा वेंडर जो है वो कब पे करेगा टैक्स। एंड हो सकता है कि वेंडर की लायबिलिटी टोटल अमाउंट है 5 करोड़, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर 1 करोड़ है। अभी वेंडर इंस्टॉलमेंट में 50 लाख पे कर रहा है तो मैं क्या ट्रैक करूं क्या? प्लस जो वेंडर टैक्स पेमेंट कर रहा है 5 करोड़ उसका खुद का भी तो इंटरेस्ट और पेनल्टी बचा है। तो उसने अगर 50 लाख डिपॉजिट कर दिए गवर्नमेंट के पास या 1 करोड़ डिपॉजिट कर दिया तो वो जो पेमेंट है वो पहले पेनल्टी और इंटरेस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा क्या टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट? ये भी कुछ कहा नहीं गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूमरस जजमेंट्स में कहा गया है कि जब भी whenever there is any lapse on the part of the seller that is supplier then the government should first try to recover the amount from that supplier himself और उसके बाद में बायर के पास आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 41 सब क्लॉज 2 आप पढ़ेंगे तो दिख रहा है कि पहले बायर के पास आके टैक्स एंड इंटरेस्ट रिकवर किया जा रहा है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज जो अलग अलग जजमेंट्स है जो टैक्स पेयर के फेवर में है इफेक्टिवली उसको GST एक्ट के थ्रू ओवर रूल किया जा रहा है, बिकॉज एक्ट में स्पेसिफिकली इंटेंट कम्युनिकेटेड है। बिकॉज आप अगर एक्साइज लॉ की प्रोविजन देखेंगे, सेनवेट के टूल्स के देखेंगे, उसके बेसिस पे काफी सारे जजमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा,
कि पहले सेनवैट क्रेडिट रूल्स हुआ करते थे, अभी गवर्नमेंट ने एक्ट में ही अमेंड कर दिया है। तो जो भी डिबेट डिस्कशन होगा हाई कोर्ट के इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड एडिशनली दैट टू एक्ट। तो एक्ट का अगर इंटेंट गवर्नमेंट का क्लियर है, तो स्पेसिफिकली मेंशन है, तो हमको एक ही वे आउट दिख रहा है, दैट इज फाइटिंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 300A है या आर्टिकल 19 है, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, बराबर है, उसके थ्रू ही हमको फाइट करना पड़ेगा। हो सकता है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। अदरवाइज एक्ट में तो एज अ टैक्स पेयर आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल प्रोविजन नहीं मिलेगी, रादर आपके अगेंस्ट ही आपको प्रोविजन मिलेगी। सो दैट वाज सेक्शन 41 सब क्लॉज 2 फॉर यू फ्रेंड। एडिशनली ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड जो चेंजेस है वो छोड़ के और भी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है, जैसे गवर्नमेंट अभी कह रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है अगर आप एज अ सप्लायर रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो। तो अगर आप कंपोजिशन प्लेयर हो, राइट नाउ सेक्शन 29(2) सेज अगर आप कंपोजिशन प्लेयर हो तो आप 3 टैक्स पीरियड के लिए आपको माफी है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। बट अभी गवर्नमेंट कह रहा है 3 टैक्स पीरियड नहीं, 3 मंथ्स। 3 मंथ अगर आपने रिटर्न नहीं भरा एज ए कंपोजिशन प्लेयर, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। जो अदर देन कंपोजिशन प्लेयर है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, उसके लिए पहले 6 मंथ का टाइम विंडो था। अगर आपने 6 महीना कंटिन्यूसली रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम प्रिस्क्राइब करेंगे वो पीरियड को, यानी कि गवर्नमेंट ने 6 मंथ वर्ड तो डिलीट कर दिया है, तो इफेक्टिवली 6 महीना चला जाएगा, यानी 3 महीना, 2 महीना, या हो सकता है 1 महीने का भी आपको लैप्स आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है। यानी यहां पर भी आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर नॉर्मल टैक्स पेयर हो जिसके थ्रू आप आईटीसी पास ऑन कर रहे हो, तो इफ यू आर नॉट रेगुलर इन फाइलिंग योर रिटर्न, यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू पास ऑन द इनपुट टैक्स क्रेडिट, करेक्ट। एंड इसका रिस्ट्रिक्शन का रीजन क्यों है? बिकॉज आप सबको पता है कि काफी सारे फेक इनवॉइसिंग के केसेस गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहा है। द अमाउंट इज रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पर केस। कुछ केस है जिसमें 3000 करोड़ का फेक इनवॉइसिंग का ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी में 4500 करोड़ का, किसी में 5000 करोड़ का। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू curtail these kind of cases by tightening the input tax credit norms and the registration related provisions. इवन गवर्नमेंट कह रहा है कि आपको डिसिप्लिन एज अ टैक्स पेयर, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए कि किस तरह से जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। वहां पर गवर्नमेंट कह रहा है कि अभी जो जीएसटीआर 1 है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट जीएसटीआर अगर फाइल करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा प्रीवियस मंथ का जीएसटीआर 1 आपने फाइल किया है, तभी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाओगे। यानी कि नेक्स्ट मंथ का अगर आपको फाइल करना है तो प्रीवियस मंथ का आपने जीएसटीआर 1 फाइल करना ही चाहिए। सिमिलरली आप देखेंगे कि जब आपको नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो आपका जो यानी कि जो जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है तो आपको नेचुरल जीएसटीआर 1 भी आपका फाइल होना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट अ डिसिप्लिन और ट्राइंग टू गिव यू अ सीक्वेंस, बराबर है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी पुट कर रहा है गवर्नमेंट, यानी कि अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो दिस क्रोनोलॉजी यू वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू कंटिन्यू एज अ जीएसटी पेयर। आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप सबने, आपको पता रहेगा काफी सारे टैक्स पेयर क्या करते हैं, जीएसटीआर 1 सिर्फ भरते जाते हैं और 3 भी भरते ही नहीं, यानी कि टैक्स का पेमेंट कभी करते नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 महीना। एंड जो क्रेडिट पास ऑन करते हैं वो करोड्स ऑफ रुपीज का होता है। एंड इट इज वेरी राइट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो कि अगर एज अ टैक्स पेयर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को, देन यू कैन नॉट पास ऑन द क्रेडिट ऑल्सो। सर्टनली जो जेन्युइन टैक्स पेयर है यहाँ पर, हो सकता है जैसे कि होटल बिजनेस है, जिन्होंने कोरोना में काफी सारे उनको चैलेंजेस मिले हैं, या मल्टीप्लेक्स है जो लगभग बंद ही थे, उन लोगों के लिए इवन सैलरी पेमेंट करना डिफिकल्ट हो चुका है, तो जीएसटी पेमेंट तो बहुत ही दूर की बात है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज इस टाइप के प्रोविजन क्रिएट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो चेंज गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। उसके साथ गवर्नमेंट ने काफी सारे अदर चेंजेस भी प्रपोज किए हैं, वो हम एक अलग वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे।